देखिए, सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज से हम लोग अपना उच्च माध्यमिक HS 2024 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए HS 2024 आपका 23 में आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हो 24 क्यों होगा, पगला हो गया क्या? 24 इसलिए माय डियर स्टूडेंट क्योंकि आप एग्जाम जिस साल में दीजिएगा वो साल 24 होगा। आप जब एग्जाम देंगे वो 23 नहीं होगा, वो कौन सा साल होगा? 24। एक एक बात आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अभी 10-15 मिनट काम का बात बताते हैं, इधर का बात बताते हैं, पहले क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है, उसके बाद टू द पॉइंट सीधे पढ़ाई के बाद पे चले जाएंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा, ठंडे दिमाग से देखिएगा। कैमरा में आ रहे हैं, देख लीजिए एक बार। चलिए ध्यान से सुनिएगा बाबू। HS 2024 आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट आपका 11 में जो था वही रहेगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट का टॉपिक जो है वो चेंज हो गया। अच्छा, 11 से 12 में कोई रिश्ता नहीं, तो आप लोग में किसी का अगर 11 वीक होगा या 11 में कुछ नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, कि 12 में एक नया शुरुआत होगा। आज से आपका जीवन का एक नया शुरुआत है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत फायदा होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए आप लोग का जो पेपर है, इसमें आप लोग का यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा पेपर पढ़ाने वाले पूरा साल भर। इस बार ऑनलाइन क्लासेस भी है और ऑफलाइन क्लासेस भी है। ऑफलाइन में तो लगभग 2 बैच भर गया हम लोग का, ये बैच थोड़ा सा खाली है। ये भी धीरे 2-4 दिन में कुछ बच्चे गाँव गए, वो लोग बोले आएंगे तो करेंगे, तो धीरे धीरे ये वाला बैच भी हम लोग का फुल हो जाएगा। बात समझे ना? तो हम लोग का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लास है इस बार। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लास, मतलब जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में वही रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाएगा नेट में। बात समझे? तो कोई बच्चा, कुछ भी बच्चे ऑनलाइन में भी शिफ्ट हो गए हैं, ऑफलाइन के स्टूडेंट, लेकिन बोले इस बार हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे, ऐसे भी बच्चे हैं। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा सुविधा हो आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाई होगा पहले वो बता दें आपको हम। यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ाई होगा आपका, BSTD पढ़ाई होगा आपका, इकोनॉमिक्स पढ़ाई होगा आपका, कॉस्टैक्स पढ़ाई होगा आपका और CLPA पढ़ाई होगा। इतना सब्जेक्ट्स का ही क्लासेस हम लोग कराते हैं, हम ही आपको पढ़ाएंगे। देखिए अकाउंट्स, BSTD, इकोनॉमिक्स, कॉस्टैक्स और CLPA। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आपका है तो वो आपको खुद से पढ़ना होगा। अच्छा, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका अगर चार्ट है तो ऑफलाइन का फीस होगा 600 पर मंथ, जो 11 में फीस था, फीस में कोई चेंजेस नहीं है। अगर इसमें से कोई 4 सब्जेक्ट, कोई भी 4 सब्जेक्ट आपका है तो फीस कितना होगा? 600 रुपया। और कोई भी 3 सब्जेक्ट है तो फीस कितना होगा? 500 रुपया। कोई भी अगर किसी को 2 सब्जेक्ट पढ़ना है तो पर मंथ फीस कितना होगा? 400 पर मंथ। याद रखना, बोलना जरूरी है, पर मंथ क्या होगा? वो पर मंथ। और अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फीस कितना होगा? 300। कोई दिक्कत? सारा बात समझ गए? कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ेगा 300, कोई भी 2 सब्जेक्ट 400 पर मंथ, कोई भी 3 सब्जेक्ट पढ़िएगा 500, कोई भी 4 सब्जेक्ट पढ़िएगा 600। क्लियर है गाइस? 5 हो ही नहीं सकता क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो दो होता है। क्लियर है गाइस? अच्छा, जो लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लास जो लोग ज्वाइन किए हो, आप लोग का फीस कितना है? आप लोग का फीस है 3000 रुपया पूरा साल का, पूरा 12 महीना का फीस है 3000 रुपया। पूरा 12 महीना कितना रुपया फीस है बाबू? 3000। तो पूरा 12 महीना का 3000, समझ रहे आप कितना कम हो गया है? पूरा 12 महीना का 3000 बहुत कम हो गया माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये आप लोग का फीस है ऑनलाइन वाला लोग। इसको आप एक बार में भी दे सकते हो 3000 रुपया, जो लोग आप लोग देके एडमिशन करवा रहे हो, या फिर आप ब्रेक करके भी दे सकते हैं, लाइक जैसे 1000 करके पूरा साल में आपको कंप्लीट करना है 3000 रुपया। ये सिस्टम है, समझ गए बाबू सारा बात? अब यहाँ पे हम आते हैं बुक्स के ऊपर, कौन कौन सा बुक लेंगे। कोई भी बुक आपको लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा सब्जेक्ट का बुक हम लोग का बनाया गया। अकाउंट्स के लिए स्कैनर बनाए हम लोग, जिसमें सब 15 से लेकर 22 तक का पूरा क्वेश्चन पेपर है, पूरा क्वेश्चन पेपर स्कैनर बुक है उसका। बात समझे ना? उसके बाद वो स्कैनर बुक आप हमसे भी ले सकते हैं, हमसे लेंगे तो हार्ड कॉपी के लिए कुछ चार्जेस देना होगा, और अगर आप खुद से जीरोक्स करा लीजिएगा तो और अच्छा बात है, जैसा आपको सुविधा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे भी ले सकते हैं, आप मार्केट में जीरोक्स भी करा सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। समझ गए बाबू? इस बात समझिए। लेकिन मोबाइल से पढ़ाई नहीं होगा क्योंकि बुक तो चाहिए। स्टार्टिंग का 2-4-5 क्लास हम लोग कर लेंगे, मोबाइल से भी पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे बुक्स मिलने लगेंगे। उसके BSTD का भी कोचिंग का बुक है, इको का भी कोचिंग का बुक है, अकाउंट्स का भी कोचिंग का बुक है, कॉस्टैक्स का भी कोचिंग का बुक है। सिर्फ CLPA वाले जिनका CLPA है, आप एक कॉपी बनाओगे, जैसे 11 में कराए थे सर, तो CLPA का भी बुक बना देते हैं। देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो पढ़ के समझ के लिखेंगे तभी मजा आएगा, वैसा सब्जेक्ट हम लोग का CLPA के लिए तो सोचिए ना, आप इतना सब्जेक्ट का बुक है तो CLPA का भी तो बुक बना सकते थे। CLPA का बुक क्यों नहीं? क्योंकि CLPA में आपको कॉपी क्लास में पढ़ाएंगे, समझाएंगे और कॉपी में लिखवाएंगे। क्लियर है गाइस? सारे बच्चे समझ? तो कॉपी कितना बनाना है सर? कॉपी बनाना है आपको, एक तो इको का कॉपी बनाना है, सॉरी एक तो अकाउंट्स का कॉपी बनाना है, एक तो कॉस्टैक्स का कॉपी बनाना है अगर आपका सब्जेक्ट है तो, और एक तो CLPA का कॉपी बनाना है। बस ये 3 कॉपी बनाएगा, लेकिन पवित्र कॉपी बनाइएगा, सुंदर से कॉपी बनाइएगा, पूरा साल भर यूज करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर हम लोग पढ़ाई में चले जाएंगे। नोट्स इतना अच्छा से बनेगा कि पूरा एरिया को आपसे क्या हो जाए? जलन। ऐसे भी आधा एरिया आपसे जलता है क्योंकि आपके पास पढ़ रहे ट्यूशन, बस समझ रहे ना? तो आपको खाली नोट्स बना लीजिएगा, समझ रहे ना? तो नोट्स अच्छे से बनाएगा। क्या है? नोट्स मेंटेन रखना जरूरी होता है, बाद में पढ़ने में सुविधा हो। और उसके बाद अगर कुछ बनाना होगा, जरूरत होगा तो आपको बीच में बोल देंगे। अभी के लिए आपका इतना से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए
अब आते हैं हिंदी इंग्लिश का क्या करेंगे सर, आप समझिए। अब तो हमने कॉमर्स पढ़ा, हिंदी इंग्लिश आप समझ, लेकिन समझना होगा स्टार्टिंग से ही हिंदी इंग्लिश को लेके भी सीरियस रहिए। काहे अच्छा मार्क्स लाना है, इससे पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे। अगर आपको 80-90 लाना है तो फिर हमसे बात करिए, अगर पास होना है तो ट्यूशन छोड़ दीजिए बाबा, डायरेक्ट एग्जाम टाइम में आइएगा, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, पास हो जाइएगा। क्योंकि पास होने के लिए उच्च माध्यमिक नहीं होता है, उच्च माध्यमिक अच्छा स्कोर करने के लिए होता है, इतिहास रचने के लिए होता है। तो उच्च माध्यमिक मतलब इतिहास रचना है। क्या रचना है बाबू? इतिहास। बात समझ रहे ना? वो जितना भी रिकॉर्ड्स बनाया गया 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का हाईएस्ट स्कोर है, उस सबको ब्रेक करना है। तो आप लोग जो उच्च माध्यमिक देंगे दैट विल बी HS 2024 आस्ते। तो बहुत सारे बच्चे जब हम पोस्टर बना के भेजे, बोला 24 कहाँ सर, जो तो लिख दे रहे सर, भूल भाल लिख दे रहे, हम लोग 23 में आ रहे। बाबा आप 23 में हो, उच्च माध्यमिक आवर হবে না, आवर कब হবে? 24 से होगे, तो 24 में उच्च माध्यमिक होगा गाइस। तो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू किसी भी लैंग्वेज के आप हो तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बात समझे ना? तो अब हम लोग यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए अब यहाँ पे अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। आज पहला क्लास है तो थोड़ा कम ही पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, रूटीन भी आपको दे दिए, कौन सा दिन किस सब्जेक्ट का क्लास होगा वो आपको 2-3 दिन के अंदर फिक्स करके मिल जाएगा। बात समझे? फिलहाल आज के बाद क्लास कब है? परसों। इस बार हम लोग सोचे हैं संडे को रूटीन नहीं देंगे, क्योंकि संडे बहुत बच्चे नहीं आ पाते या बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, बहुत मम्मी पापा घर में रहते हैं तो बच्चे लोग को मन नहीं करता है कभी घूमने चलेगा फैमिली के साथ, इसलिए इस बार हम लोग संडे को रूटीन नहीं देने का सोचे। बट प्रोबेबली संडे को आप लोग का रूटीन नहीं रहेगा, समझ रहे? आप लोग का मंडे टू सैटरडे के बीच में जो भी रूटीन बनेगा, क्योंकि संडे बहुत बच्चे आ भी नहीं पाते थे ऑफलाइन में। चलिए समझ गए सारा, ये सब ज्ञान का बात था। अब यहाँ पे पढ़ाई का बात। भाई और बहनों, अकाउंट्स का सिलेबस 12 का हलवा है। हलवा क्या है? हलवा। 11 से बहुत इजी है। क्यों सर, क्यों? 11 का अकाउंट्स तो फिर भी बहुत बड़ा था, 12 का अकाउंट्स बहुत छोटा है। 12 में पूरा का पूरा अकाउंट्स जो है ना बाबू, बाबू धीरे ध्यान दीजिएगा, 3 यूनिट में डिवाइडेड है। कितना यूनिट में डिवाइडेड है? 3। अभी कॉपी मत करिए, जब हम बोलेंगे तो कॉपी करिएगा। पहला यूनिट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 35 मार्क्स का आता है एग्जाम में। ओ बाबा, कितना मार्क्स का? 35 मार्क्स। खाली पार्टनरशिप पढ़ेंगे 35 मार्क्स लेके आएंगे। ओ माँ, ओ माँ। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर में 4 चैप्टर है बाबू। सर अभी आप ओ माँ बोल के ईमा करा दिए। 4 चैप्टर है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप के अंदर में पहला चैप्टर है इंट्रो, 10 मार्क्स का। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन, जो आपको आज पढ़ाएंगे। दूसरा चैप्टर है एडमिशन, पार्टनर आएगा तो अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। तीसरा है पार्टनर का रिटायरमेंट, पार्टनर चला जाएगा छोड़ के तो अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। तीसरा है डेथ, पार्टनर मर जाएगा तो अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। आपसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा सिलेबस क्या है तो उसको बता दीजिएगा महफिल में जाकर के कि हम लोग का सिलेबस है पार्टनर आएगा, जाएगा, मर जाएगा। क्या सिलेबस बताइए? आएगा, जाएगा, मर जाएगा। बाबा फुल एनर्जी लग रहा है, तो लग रहा कान में ब्लास्ट हो जाएगा। उसको बात समझे ना? पार्टनर आएगा, जाएगा और मर जाएगा। बात समझे ना? और देखिए इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। पार्टनर का आना, जाना और मर जाना। तुम आते हो, चाहते हो और मर जाते हो। अब तो अब आप सोचते होंगे सर तो रिटायरमेंट और डेथ में क्या फर्क होता होगा? अरे रिटायरमेंट मतलब क्या है? अपना मर्जी से छोड़ के आ रहा। डेथ मतलब ऊपर वाला का मर्जी से छोड़ के आ रहा। जैसे आप बिजनेस में मेरा मेंबर हो, आप छोड़ के चले गए तो अब ये क्या हो गया? रिटायरमेंट। और आप बिजनेस में मेंबर थे, ऊपर वाला आपको बुला लिया, बाबू आओ ना प्लीज। डेथ। ये पूरा। अच्छा सुनिए ना, ये 10 मार्क्स का, तो ये तीनों मिला करके 25 मार्क्स है। 25 और 10 कितना हो गया? 35। बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हर चीज किताब में लिखा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि नॉलेज को कभी आप किताब में नहीं समेट सकते, ये हमेशा याद रखिए। तो हर चीज को किताब में थोड़ी लिख सकते हैं। तो उसके देखिए पार्टनरशिप के बाद दूसरा जो यूनिट रहेगा आपका, वो यूनिट का नाम है कंपनी। क्या? कंपनी। कंपनी आपके एग्जाम में 25 मार्क्स का है आप लोग के सिलेबस में। इसके अंदर में 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, एक तो शेयर वाला, एक तो डिबेंचर वाला। अब डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या है नहीं है, अभी से क्यों बोले। चैप्टर का नाम है शेयर और डिबेंचर। जब आएगा तो देखेंगे ना, क्योंकि अभी आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको कॉपी में लिखना है। फर्स्ट पेज में हम लोग सिलेबस लिख लेंगे। बात मत करिए ना प्लीज, पहला दिन में बात करोगे, बोलो दिल में लग रहा। अगला है अदर अकाउंट्स। अदर अकाउंट्स, अदर अकाउंट्स में एक तो है रेशियो, एक तो है कैश फ्लो। ये 2 आपका यूनिट है। एक तो रेशियो चैप्टर है, एक तो कौन सा चैप्टर है? कैश। तो सर आप तो 3 बोल के 8 तो चैप्टर लिखा दिए। यस, चैप्टर है 8, यूनिट है 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है। बस 8 चैप्टर। यस, बस 8 चैप्टर। सिर्फ 8 चैप्टर का पढ़ाई करना है आपको पूरा साल भर। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे 11 में चैप्टर ज़्यादा थे, 12 में चैप्टर ज़्यादा नहीं। 11 में एक खराबी क्या था, कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिसे क्वेश्चन नहीं भी आया, ऑप्शनल चैप्टर थे। बट 12 में सारे चैप्टर कंपलसरी, सब चैप्टर से क्वेश्चन आए।
तो अच्छा है। क्या बोले तो ऐसा तो नहीं है ना कि पढ़ रहे उसके बाद ये तो नहीं ना लग रहा भाई आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए 11 में क्या पढ़ाए थे, कुछ कुछ चैप्टर ऐसा था 11 में जो पढ़ाने के बाद क्या बोलते थे, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये लाइन दिल में सुन के ना एकदम लग जाता था मर्डर कर दे, लेकिन नहीं मेरा मर्डर क्या करिएगा, बहुत यार बहुत ठीक गिर गया नहीं ठीक से। लेकिन अभी का सिलेबस सोचिए पूरा चैप्टर पढ़ लिए, मार सम्स बना रहे, बहुत इजी लग रहा बना के, फिर बाद में पता चला ये चैप्टर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कितना खराब लगता था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे ये सारे चैप्टर क्या बाबू कंपल्सरी, सब चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा पेपर में आपके क्वेश्चन पेपर में 24 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा और 12 मार्क्स का ऐसे क्यू रहेगा और 44 मार्क्स का सम्स रहेगा। क्लियर है गाइस? 24 का एमसीक्यू, 12 का ऐसे क्यू और 44 मार्क्स का सम्स। क्लियर है गाइस? तो 36 मार्क्स का थ्योरी और 44 मार्क्स का सम्स। क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है नहीं रहता, आपको तो अकाउंट्स के स्कैनर बुक बनाए हम लोग। स्कैनर बुक मतलब बुक नहीं है, खाली क्वेश्चन है, ईयरली पेपर है उसमें, सारे ईयरली पेपर उसमें लाइन बाय लाइन उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो वहां पे तो पेपर आप खुद देख के समझ जाओगे कैसे पेपर आया था नहीं आया था। 23 में पैटर्न चेंज हुआ था पेपर का, और वही 23 वाला पैटर्न 24 में आएगा। 23 से पहले ग्रुप वाला सिस्टम था, ग्रुप ए ग्रुप बी। 23 में जो पेपर आया था उसमें ग्रुप नहीं था, 1 2 जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके क्वेश्चन था। तो पेपर देखेंगे तो आपको बता देंगे। अभी समझ गए सारा बात? बोलो कितना मार्क्स का एमसीक्यू आएगा? 24। कितना ऐसे क्यू? 12। असम्स कितना? 44। बोलिए हाँ कि नहीं, यस और नो, राइट की रॉन्ग, ट्रू की फॉल्स। स्टार्ट कर रहे, जल्दी कॉपी करिए इसको, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कॉपी करिए बाबू। देखिए बाबू, तो इसको आप लोग पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे ऑनलाइन वालों। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पर आज का पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रुकिए, इंट्रोडक्शन ऑफ क्या बाबू? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितना मार्क्स का आता है सर? इंट्रोडक्शन चैप्टर बाबू इधर देखिए ना, 10 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, बंगाल बोर्ड में 10 मार्क्स का आएगा, और 10 मार्क्स में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 मार्क्स का सम्स आएगा, ठीक है, 4 मार्क्स का एक तो सम्स आएगा, और 6 मार्क्स का एमसीक्यू प्लस ऐसे क्यू। कॉपी करिए, समझ गए? इस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 10। सर पक्का आएगा? हाँ बाबा हाँ, हाँ बाबा हाँ। कंपलसरी चैप्टर बोले ना, ऑप्शन वाला कुछ नहीं, जो है सब कंपलसरी, जो है सब कंपलसरी। 4 मार्क्स का एक तो सम्स और 6 मार्क्स का एमसीक्यू और ऐसे क्यू। बोलिए हाँ कि नहीं, यस और नो, राइट की रॉन्ग? वेरी गुड। सत्यम एब्सेंट मत करिएगा बाबू, आप शुरुआत हमेशा सही करते, खत्म नहीं कर पाते ठीक से। 11 में भी पहले आप ज्वाइन किए, तुमको याद है? अगला कुछ भी बोलते रहे, बदनाम कर दे रहा। एक सम्स आएगा और 6 एमसीक्यू ऐसे क्यू। कंजूसी नहीं, फ्रेश कॉपी बनाई। देखा आकाश कितना अच्छा से लिख रहा है, पूरा पढ़ा को जला के छोड़ेगा। ठीक है, वो जो भी है वो हम लोग का मैटर नहीं है, आप वो लोग को ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में चेक कर लेंगे ना। अभी तो 12 का स्टार्ट किया ना, तो शुरुआत में हम किचकच नहीं चाहते, बात समझे? जो भी बच्चा को जहां भी ऐड करना हो रहा अच्छे से ऐड कर दीजिए। स्टार्ट एडिंग देम इन द ग्रुप्स। उन लोग को बोलिए कि ऐप डाउनलोड करेंगे, उन लोग को ऐड कर दीजिए, फिर हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या करना है। चले बाबू, यस तो यहां से हम लोग का पढ़ाई शुरू। स्टार्टिंग विद द टॉपिक पार्टनरशिप। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप किसे कहते हैं? देखिए, पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है विच स्टार्टेड बाय मिनिमम 2 पर्सन। मिनिमम 2 पर्सन, कम से कम कितने लोग स्टार्ट करते हैं बताइए? 2। कम से कम 2 लोग स्टार्ट करते हैं फॉर शेयरिंग कॉमन प्रॉफिट। कॉमन प्रॉफिट मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसको थोड़ा तुम भी लेना, थोड़ा हम भी लेंगे। तो कंपनी पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है विच इज स्टार्टेड बाय मिनिमम 2 पर्सन फॉर शेयरिंग कौन सा प्रॉफिट? कॉमन प्रॉफिट। 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 तो पार्टनरशिप इज द बिजनेस विच इज स्टार्टेड बाय मिनिमम फॉर शेयरिंग कॉमन प्रॉफिट। फॉर शेयरिंग जो भी प्रॉफिट होगा बाबू, थोड़ा आप भी लीजिएगा, थोड़ा हम भी लेंगे, थोड़ा आपका भी हिस्सा होगा, थोड़ा मेरा भी हिस्सा होगा। पार्टनरशिप बिजनेस ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग आकाश और सूरज दोनों मिलके पूरी दुकान स्टार्ट किया, पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा बताइए, पूरी पैसा कौन लगाएगा? दोनों। प्रॉफिट किसका होगा? दोनों का। लॉस किसका होगा? दोनों का।
बात समझे ना, अगर पूरी में कुछ गड़बड़ी हो तो मार भी कौन खाएगा, दोनों। यस नो। अच्छा अगर मान लीजिए ममता दीदी अवार्ड दी कि बेस्ट पूरी वाला का अवार्ड, तो अवार्ड भी किसको मिलेगा, दोनों। पार्टनरशिप बिजनेस में सिंपल सा रूल है, हाथों में हाथ हो हर पल तेरा साथ हो। पार्टनरशिप बिजनेस में बिना हाथ में हाथ दिए होगा नहीं। और पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी होगा वो दोनों का होगा, प्रॉफिट भी और लॉस भी। जब आप किसी का हाथ थामिएगा तो उसका सुख भी आपका और दुख भी आपका, सुख में भी आप और दुख में भी आप। तो आप मतलब बेटा दुख में हम लोग दोनों, सुख में कौन आप, दुख में भी। समझ गए ना। तो जल्दी बताइए, पार्टनरशिप स्टार्टेड बाय मिनिमम 2% फॉर शेयरिंग कौन सा प्रॉफिट। लिखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट वाइज नोट्स बना रहे हैं हम लोग, थ्योरी हम लोग, ये थ्योरी का नोट्स बना रहे एकदम अच्छे से लिखिए, पवित्र से एकदम। कुछ बच्चे लिख रहे बहुत अच्छा, कुछ बच्चे थोड़ा कंजूसी कर रहे। लिखिए लिखिए पार्टनरशिप बिजनेस, हाँ बात नहीं मित्रों, पार्टनरशिप बिजनेस is started by minimum 2%, partnership business is started by minimum 2% for sharing common profit। हो गया अब। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट चले, पॉइंट नंबर 1 में ये हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस इंडिया में एक कानून से चलता है, उस कानून का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो लिखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए पार्टनरशिप बिजनेस इज controlled by Indian Partnership Act, Indian Partnership Act 1932, 1932। हो गया बाबू। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बाबू 2। पार्टनरशिप बिजनेस कौन सा कानून से चलता है बताइए। पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है गाइस। तीसरा बात, पार्टनरशिप बिजनेस में कितने लोग होते हैं, तो मिनिमम कितने लोग होते हैं बाबू 2। अब मैक्सिमम वाला में बहुत कंट्रोवर्सी है। मैक्सिमम अगर आपका बैंक है, बैंक में कितना बोलिए 10, और बैंक के अलावा कुछ और है नॉन बैंकिंग कितना बाबू 20, और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो 50। क्या बाबू 50। 2023 में क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस, आंसर क्या होगा 50। क्या होगा बताइए 50। उच्च माध्यमिक कुछ तो नया सीखोगे ना, इसे तो पहले से ही पता था, 50 साल बाद नया सीख लिए। जल्दी बताइए पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम, मैक्सिमम अगर बैंक है और बैंक के अलावा कोई और बिजनेस है 20, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप 50। क्या बाबू 50। समझे, यही वाला क्वेश्चन आया था इस बार 2023 का पेपर जब आपको देंगे क्वेश्चन पेपर स्कैनर देखिएगा, 23 में क्वेश्चन आया था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस, आंसर क्या होगा 50। अगर बैंक मेंशन कर देता तो 10, अगर बोलता नॉन बैंकिंग तो क्या बोलते 20, कुछ नहीं लिखा कुछ नहीं तो क्या मारिएगा 50। क्या मारिएगा 50। लिखिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखिए बाबू।
the maximum number of partner, the maximum number of partner in partnership business, maximum number of partner in partnership business in case of banking business is 10 मतलब 10 and banking business is 10 and non-banking business बाबू 10 and non-banking business कितना बताइए 20 and if nothing is given, then it will be 50. चले 50, कुछ नहीं लिखा हो तो क्या मान लीजिएगा 50. चले आगे. क्लियर है गाइस? ये पॉइंट वाइज थ्योरी बना रहे क्योंकि एमसीक्यू लंबा थोड़ी स्टोरी लिखना है, सिर्फ काम का बात लिखना है. जल्दी बताइए, समझ गया कि नहीं समझे? बोलिए. अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस में जो एक आदमी होता है ना बाबू, उसको बोलते हैं पार्टनर. क्या बोलते हैं? पार्टनर. जैसे हम आकाश मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया तो आकाश इज द पार्टनर एंड आई एम आल्सो द पार्टनर. आकाश भी एक पार्टनर है, मैं भी एक पार्टनर हूं. तो पार्टनरशिप बिजनेस में एक आदमी को क्या बोलिएगा? पार्टनर. लेकिन 3-4 लोग पार्टनर है. सारे लोगों को मिला करके बोला गया है फर्म, FIRM, फर्म. तो लॉ में पूछता है, एमसीक्यू में पूछेगा आपसे कि पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज, तो क्या बोलेगा? फर्म. इसीलिए जब हम अकाउंट्स बनाएंगे ना पार्टनरशिप का तो बार बार लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म. इन द बुक्स ऑफ पार्टनर का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फर्म. जल्दी बताइए, पार्टनर्स को मिला जुला करके हम लोग क्या बोलते हैं? फर्म. क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग 4 दोस्त हो, 4 दोस्त मिलकर कपड़ा दुकान खोल लिए. कौन सा दुकान? कपड़ा. तो आप लोग को क्या एक आदमी को क्या बोलेंगे? पार्टनर. चारों को मिला करके क्या बोलेंगे? फर्म. क्या बोलेंगे? फर्म. तो लिखिए पॉइंट नंबर 4, each member is known as partner and collectively firm, FIRM, firm. collectively firm, FIRM. क्या बाबू? फर्म. इच मेंबर को अकेले क्या बोलते हैं बाबू? पार्टनर. और सारे लोगों को मिला करके क्या बोलते हैं? फर्म. हर एक आदमी को अकेले क्या बोलते हैं? पार्टनर. और सारे लोगों को मिला करके क्या बोलेंगे? फर्म. हर एक पार्टनर अगर अकेले रहेगा तो क्या बोलेंगे? पार्टनर. अब मिला जुला के क्या बोलेंगे? फर्म. क्या बोलते हो? हाँ कि नहीं? अगला टॉपिक है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाते आ रहे. अगला टॉपिक है गाइस, पार्टनरशिप बिजनेस में एक बड़ा ही यूनिक सा खराबी है. खराबी ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस में ना अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोझ होता है. मतलब गलती आप करोगे, सजा हमको मिलेगा. पार्टनरशिप का खराबी है. ईच पार्टनर इज लाइबल फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अदर पार्टनर, द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर. एक पार्टनर दूसरा पार्टनर की गलती के लिए जिम्मेदार है. जैसे आप 3 दोस्त मिलकर के इको पार्क घूमने गए, आपका कोई एक फ्रेंड जो है वो किसी महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दिया, किसी महिला के ऊपर वल्गर कमेंट, इंग्लिश में बोल रहे, किसी महिला के ऊपर वल्गर कमेंट कर दिया. आपका कोई दोस्त है, एक दोस्त का लक्षण खराब होता है. किसी महिला को देख के गलत कमेंट कर दिया, वो महिला उसको मार तबड़ाक मारते जा रही. अभी क्या है ना, आप साइड में खड़ा है, आप जाके बोले छेड़े दो ना, हमारे बंधु अच्छे, तोर बंधु अच्छे, तू ही बेटा मार खा. पार्टनरशिप का खराबी यही खराबी है. पार्टनरशिप बिजनेस का ना खराबी यही है. तोर बंधु अच्छे तो तू ही मार खा बेटा, मार दबा मारते यार आपको.
धूमधाम धूमधाम। एक आस्ते, यही तो खराबी है ना पार्टनरशिप का, गलती आप करोगे सजा हमको मिले। तो लिखिए इस बात को, पार्टनरशिप बिजनेस हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप बिजनेस में लायबिलिटी क्या बाबू? अनलिमिटेड। चलिए, जो जो बात आपको बोल रहे हो सब समझाते यार। अब आते हैं थोड़ा और आगे, कितना पॉइंट हो गया बाबू? 5। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिए कौन पार्टनर, अच्छा एक सवाल, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अभी पूरा थियोरेटिकल डिस्कशन करें, सम्स वाला पार्ट में नहीं, अब अगला दिन करेंगे सम्स वाला थ्योरी, और उसके बाद फिर सम्स। वास्तव में बहुत सारी चीजें पढ़ने में। अब सवाल ये है कि पार्टनर कौन बनता है, कौन नहीं बनता है। देखिए आपका बिजनेस हो चाहे आपका जिंदगी, पार्टनर हमेशा अच्छा चुनना चाहिए। खराब इंसान को अपना दोस्त बना लीजिएगा, खराब इंसान को बिजनेस का पार्टनर बना लीजिएगा, बाद में पछताइएगा। इसीलिए कभी भी ऑलवेज चूज द राइट पर्सन फॉर योर लाइफ और योर बिजनेस। आपका बिजनेस हो चाहे आपका जिंदगी, इंसान हमेशा अच्छा चुनिए। एक इंसान को अगर आप गलत चुन लेते हो बिजनेस के लिए, तो आपका बिजनेस बर्बाद हो जाता है, आपका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो सर कौन अच्छा आदमी, थोड़ा बता दीजिए। मन में सवाल आता ना, अच्छा आदमी कौन है? तो ये तो हम नहीं बता सकते, बट लॉ में जो जो आदमी को अच्छा माना गया वो आपको बता दे रहे, सुन लीजिए। अब वो भी अच्छा होगा नहीं होगा आपका, आप समझिएगा। लॉ में बोला गया कौन कौन आदमी से को पार्टनर बनाइएगा, कौन कौन आदमी को पार्टनर नहीं बनाइएगा। लॉ में बोला गया है कि कोई अगर माइनर है, माइनर मतलब 18 साल से कम का है, तो उसको पार्टनर नहीं बनाने का है। बट फिर भी अगर आपको मन है कि आप माइनर को पार्टनर बनाना चाहते हो, तो पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ बेनिफिट के लिए। किसके लिए? बेनिफिट। एक बार आया था बंगाल बोर्ड में कि कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो आंसर होगा यस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। यस, माइनर कैन बिकम अ पार्टनर बट ओनली फॉर द तो नॉर्मली माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, बट फिर भी आपको मना कि नहीं हम माइनर को पार्टनर बनाएंगे प्लीज, तो आप बना सकते हो। वो बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा? प्रॉफिट। जब लॉस बांटने जाइएगा तो बोलेगा मैं तो बच्चा हूं, मैं तो लॉ में लिखा गया है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड फॉर माइनॉरिटी, क्योंकि पार्टनरशिप लॉ से ही तो ये अकाउंट्स बनाएंगे ना हम लोग, ये लॉ से ही तो ये अकाउंट्स बनेगा, पार्टनरशिप एक्ट से ये लॉ अकाउंट्स चलेगा, ये चैप्टर चलेगा। तो लॉ में लिखा गया है कि माइनर के पास सबसे बड़ा हथियार होता है मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बच्चा हूं। ओ बेटा प्रॉफिट लेने मैं बच्चा नहीं हूं, और अभी बोला मैं तो बच्चा हूं, बेसी सियाना ना। लॉ में बोला कि ऐसा आदमी लोग खतरनाक होता है। आप लोग सोचते होंगे सर हम लोग तो खुद 18 साल से कम है, आप हम लोग को क्या बोल रहे? आप लोग का ही तो बात हो रहा है गाइस, आप लोग का ही तो 18 साल से कम कौन है यहाँ पे? हम लोग कितने लोगों ने बताइए? आप कौन बाबू? आप। हम 18 साल से कम है। आप लोग सब माइनर हो, जो बच्चे क्लास देख रहे हैं ऑनलाइन वो लोग भी तो माइनर हो। तो आप लोग को पार्टनर बनाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप लोग प्रॉफिट टाइम में तो ठीक प्रॉफिट ले लोगे, और लॉस के टाइम में लोगे मैं तो बच्चा हूं, मैं तो यस। समझे माइनर का स्टोरी? समझे? आस्ते। अब आते हैं अगला आदमी के ऊपर। बात नहीं बाबू, क्लास के बाद रुक के हमसे बात कर लीजिएगा। देखिए अगला है अनसाउंड माइंड। अगर कोई अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड में कौन बार आता है सुन लीजिए। अनसाउंड माइंड में पहला आता है आपका, आप लोग का एग्जांपल लेते हैं, तेरे नाम मूवी देखियो। तेरे नाम मूवी में सलमान खान का जो हालत था, वैसा आदमी को बोलते हैं अनसाउंड। इसको अगर थोड़ा लॉ के हिसाब से बोले लूनेटिक। लूनेटिक का मतलब होता है मेंटली डिसअरेंज, मानसिक अवस्था ठीक नहीं। सर दो एग्जांपल दीजिए ना। एक तो तेरे नाम, आई तो गजनी। गजनी मूवी का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने, हम बता रहे आपको, सुन लीजिए। 1 मिनट में बता रहे, बहुत लंबा जर्नी हम लोग का पहले बताते रहे। तेरे नाम मूवी में क्या हालत था सलमान खान का, पहले वो बताते थे। तेरे नाम मूवी में क्या था ना, सलमान खान एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था, और उसके बाद क्या हुआ ना कि वो पगला हो गया। पगला होकर के वो बार बार राधा राधा राधा, तो आप लोग ना उसका जीवन हो गया आधा आधा आधा। तो अगर सुनो, आप लोगों में भी कोई ऐसा बच्चा है जो आप देख रहे कि बेटा प्यार मोहब्बत में पड़ गया है, तो उसको बोलिए ना बाबा, क्या बोलेगा? ना बाबा। उसको पार्टनर नहीं बनाने का है, क्या है? वैसा आदमी बिजनेस के लिए खतरनाक है। दूसरा पियक्कड़, ड्रंकेन। पियक्कड़ लोग को पार्टनर नहीं बनाइएगा, पियक्कड़ लोग को पार्टनर नहीं बनाइएगा।
क्या है, पियक्कड़ लोग सही नहीं होता है। वो बेटा बोलेगा ताजमहल हमार बा, पार्टनर पियक्कड़ लोग को बनाने का नहीं है। पियक्कड़ लोग समझे ना, वो बेटा पूरा पुलिस इंस्पेक्टर लोग को भी मारने लग जाता रहता है। जो पियक्कड़ लोग रहता है लोग लगता है पुलिस से भी लोग नहीं डरता है, और पुलिस आईपीएस आईएएस किसी से नहीं डरता है, नेता मंत्री किसी से नहीं डरता है। उसको लगता है कि मुख्यमंत्री वही है। पीने के बाद उसको दुनिया नजर ही नहीं आता है। बोला ऐसा आदमी पार्टनर बनने लायक नहीं। और आइए, लूनेटिक हो गया, ड्रंकन हो गया, गजनी टाइप का आदमी है जिसका मेमोरी स्ट्रांग नहीं है। मैं कहाँ हूँ माँ, ये कौन से लोग हैं माँ, ऐसा आदमी को बोलेगा ना बाबा, क्या बोलेगा ना बाबा, ये लोग पार्टनर ही बनेगा। और आइए, अच्छा कन्विक्ट, कोई क्रिमिनल है, गुंडा है, क्राइम का केसेस है उसके ऊपर, बोले ना बाबा, क्या बोलेगा ना बाबा। और अगला है आपका एलियन इनिमी। इसका देखो आप लोग हंस क्यों रहेंगे पता है? आप हंस रहे होंगे ऋतिक रोशन का कोई मिल गया मूवी सोच के, लेकिन यहाँ पर एलियन इनिमी का मतलब दूसरा है। एलियन मतलब दूसरा देश का, इनिमी मतलब शत्रु। जो मेरा देश का दुश्मन है वो पार्टनर बनने लायक नहीं, उसको पार्टनर नहीं बना सकते। यहाँ पर हमारा सोल्जर लोग बॉर्डर पे लड़ रहा है और आप पाकिस्तान का किसी लड़की से चैट करके आई लव यू कर, ये सब चलवे ना, ये सब चलवे ना। उस सब आदमी लोग को पार्टनर बनाइएगा नहीं। हम लोग बेटा यहाँ पे बॉर्डर पे मर रहे हैं देश के लिए, तुम बेटा दिल भेज रहे हो पीला पीला। लॉ इंडिया में बोला इसे चलेगा नहीं, फालतू बात मत करो, इन लोगों को पार्टनर बनाइएगा नहीं। अस्ते इसमें से ना कोई भी एक तो एग्जांपल आपको एग्जाम में दे देगा, बोलेगा हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बिकम द पार्टनर। कौन पार्टनर नहीं बन सकता, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन पार्टनर बन सकता है। बोलिए हाँ कि नहीं। लिखिए लिखिए, जैसे बोल रहे वैसे लिखिए। लिखिए माइनर can become the partner, minor can become the partner, minor can become the partner, but only for profit, only for yes. उसके बाद आइए, लास्ट पॉइंट आज के लिए लिखिए। आज पहला क्लास है, थोड़ा कम ही पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट आज के लिए लिखिए, बोले लिखिए अनसाउंड माइंड, पॉइंट नंबर 7 लिखिए, अनसाउंड माइंड कॉमा ड्रंकन, DRUNKEN, ड्रंकन। ड्रंकन मतलब पियक्कड़, नशा है ना, क्या है पैसा तो बोले ना बाबा, पियक्कड़। ड्रंकन कॉमा कन्विक्ट, CONVICT, कन्विक्ट। ड्रंकन हो गया, पियक्कड़ हो गया, कन्विक्ट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, कॉमा एलियन इनिमी, एलियन इनिमी, एलियन इनिमी आर नॉट एलिजिबल, आर नॉट एलिजिबल, ELIGIBLE, not eligible to become partner. Become partner, ये लोग पार्टनर बनने के लायक नहीं। और भी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन आज पहला क्लास है तो थोड़ा कम ही पढ़े। फिर मिलेंगे अगला दिन, मंडे को BSTD क्लास होगा। रूटीन, फाइनल रूटीन आपको मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर में। मंडे को BSTD अपना बैच में आ जाएगा। वो BSTD लेके, क्या लेके, BSTD। सर क्या लेके आएंगे? कुछ नहीं, अपने आप को लेके आइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, चलिए।